नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त परविंदर और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट हरियाणा। चुनावी माहौल है और चुनावी वक्त है। ऐसे में लोगों की नजर इस बात पर टिकी हुई कि आखिरकार इस बार उलटफेर होगा या नहीं होगा। और आज हम बात करेंगे हॉट सीट बहादुरगढ़ की। झज्जर जिले की हम बात करते हैं। झज्जर जिले में जो बहादुरगढ़ का एरिया है वो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ एरिया है। और इस पिछली बार की बात करें, पिछली बार जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता था और फिलहाल वहां पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। राजेंद्र जून वहां से विधायक हैं, तो इस बार बीजेपी वहां से कोशिश जरूर कर रही है कि वहां पर कुछ ना कुछ उलटफेर किया जाए। और टिकटार्थियों की भी वहां पर एक अच्छी खासी लंबी कतार है। चलिए, हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नीरज, बहादुरगढ़ की हम बात करते हैं। बहादुरगढ़ पूरी तरीके से हम बात करें, यहाँ पर हुड्डा परिवार का जो है पूरा का पूरा दबदबा है। और टिकटार्थियों की बात करते हैं, बीजेपी के पास कम से कम 22 से 23 लोग जो लाइन में लगे हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से कुछ गिने चुने लोग हैं। और लगभग माना यह जा रहा है कि राजेंद्र जून की जो टिकट है वो फाइनल है। तो क्या लगता है आपको वहां पर? बहादुरगढ़ की आपने बात की है परमिंदर, तो बहादुरगढ़ मुझे लगता है बीजेपी से ज़्यादा माथापच्ची कांग्रेस के लिए है वहाँ पर, क्योंकि टिकटार्थी जरूर बीजेपी में भी वहाँ पर तादाद ठीक है, पर क्योंकि ये बहादुरगढ़ विधानसभा जो है वो रोहतक लोकसभा में आती है और कहीं ना कहीं वहाँ हुड्डा का गढ़ है। दीपेंद्र हुड्डा का वहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव है और यही वजह है कि अब की बार लोकसभा चुनाव में 9 की 9 विधानसभा सीट जो बीजेपी कांग्रेस ने जो जीती थी वहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा अच्छे खासे मार्जिन से जीत कर सामने आए थे। अब की बार भी उनका प्रभाव है, पर टिकट वितरण से में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मत्थापच्ची ये है कि कांग्रेस में वहाँ पर दो बड़े चेहरे हैं, राजेंद्र जून और राजेश जून। राजेश जून का भी अपना अच्छा खासा वोट पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, अच्छी खासी वोट मिली थी उन्हें। चुनाव प्रचार में अभी से लगे हुए हैं। 2014 में जिस तरीके से हमने देखा था कि राजेंद्र जून और राजेश जून दोनों ही चुनावी मैदान में थे, वहाँ पर बीजेपी उस सीट को निकाल ले गई थी। 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर राजेश जून चुनाव नहीं लड़े थे, जिस वजह से राजेंद्र जून वहाँ पर चुनाव जीत रहे थे। पर अब की बार वो टिकट की कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे हैं। और तीसरा जो फ्रंट जो बहादुरगढ़ में आता है वो INLD है। नफे सिंह राठी जो है उनका अच्छा खासा प्रभाव था, पर उनके जो है निधन के बाद ये अब उनकी पत्नी का जो है उनका टिकट जो है वहाँ पर INLD की तरफ से फाइनल है और वो वहाँ पर चुनाव लड़ेंगी। अब वो उस वोट बैंक को कितना कन्वर्ट करती हैं, कितना त्रिकोणीय मुकाबले में आती है, ये देखना है। पर फिर भी बहादुरगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी के लिए भी काफ़ी नरेश कौशिक हैं या फिर पार्षद हैं, 2-4 पार्षद वहाँ पर ऐसे हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। नवीन बंटी है, इसके अलावा राजेश जून है, इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ संभावनाएं बीच में ये भी आई थी कि ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो बहादुरगढ़ आ सकते हैं, उनको बीजेपी टिकट दे सकती है। पर स्थानीय जो नेतृत्व जो वो थे वहाँ पर बगावत हुई थी, वो किसी भी भारी उम्मीदवार को नहीं झेलेंगे, वो स्थानीय उम्मीदवार को ही वहाँ पर स्थानीय चेहरे को ही वो टिकट मिले। ऐसे में बहादुरगढ़ का चुनाव जो है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग इसीलिए है कि वहाँ पर टिकट का अगर वितरण पेच फंसता है तो वहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा। और सीटों की अगर बात करते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, पर यहाँ पर मुझे लगता है कि राजेश जून एक बड़ा फैक्टर है। अगर उनको बीजेपी कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो वो अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो एक बार फिर से ये मुकाबला त्रिकोणीय न होके ये 4 तरफा मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि INLD का ना कहने पर भी वहाँ पर अच्छा खासा वोट है। और क्योंकि दिल्ली से लगी हुई सीट है, ये दिल्ली से सटा हुआ है, तो कुछ एक प्रभाव वहाँ पर आम आदमी पार्टी का भी कुछ एक प्रभाव, इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा पर कुछ एक प्रभाव होने की संभावना है। पर मुकाबला टफ है, पर फिर भी मुझे लगता है यहाँ पर कांग्रेस इस सीट पर काफ़ी भारी हो सकती है। नीरज, अगर हम बहादुरगढ़ को देखते हैं तो बहादुरगढ़ जो एरिया पूरी तरीके से जाट डोमिनेंसी एरिया है पूरी तरीके से। तो क्या वहाँ पर राजेश जून है, राजेंद्र जून है, नफे सिंह राठी की घरवाली है, क्या ये सब जब चेहरे चुनाव में लड़ेंगे तो क्या बीजेपी वहां पर नॉन जाट पर दाव खेलेगी, जैसा पहले नरेश कौशिक कर चुके हैं चुनाव जीतकर? जरूर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा माथापच्ची यही है कि वो उम्मीदवार का यहाँ पर चयन ठीक ठाक करे। वजह इसकी परमिंदर साफ है कि बहादुरगढ़ का जो शहर है वहाँ पर बीजेपी का वोट बैंक अच्छा खासा है। गाँव में जो गाँव की बात करें तो वो
जाटों के कई बड़े गांव हैं जिसमें कांग्रेस का वहां पर वोट परसेंटेज काफ़ी बेहतर है। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि, क्योंकि तकरीबन जो शहरी वोटर है वो बीजेपी वहाँ पर, हमने पिछली दफ़ा भी देखा था कि वहाँ पर 2014 में भी वहाँ पर बीजेपी ने लीड ली थी और 2019 में भी बीजेपी को अच्छा खासा शहरी वोटर मिला था। ऐसे में अगर 2-4 हज़ार की लीड अगर कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी अगर गाँवों में भी ले जाती है, कुछ बड़े जो गाँवों को छोड़कर ले जाती है, तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं मुकाबले में हो जाती है। पर वो मुकाबले में तब होती है जब वहाँ पर कांग्रेस के लिए जो टिकटार थी, जो लंबे समय पर जो मांग कर रहे राजेश जून और राजेंद्र जून, वो दोनों के दोनों चुनाव लड़े, तो ऐसे में बीजेपी के लिए वहाँ पर संभावना बन जाएगी कि वो कहीं ना कहीं सीट को निकाल दे 2014 की तरह, क्योंकि मुकाबला उस वक्त त्रिकोणीय हो जाता है। पर गाँवों में आज भी कांग्रेस मजबूत है बीजेपी के मुकाबले। शहरी वोटर जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाता है। जरूर शहरी वोटर बीजेपी के पक्ष में है। गांव के कुछ वोट परसेंटेज जो है वो आईएनएलडी के भी हैं, शहरी कुछ वोट परसेंटेज जो है वो आईएनएलडी आज भी ले रहा है। पर फिर भी मुझे लगता है कि शायद अब की बार जितना वोट परसेंटेज नफे सिंह राठी आईएनएलडी के लिए लेते थे, शायद अब की बार उतना वोट सही मायने में शायद आईएनएलडी ना ले। ऐसे में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने का हो जाएगा वहाँ पर। नीरज, अगर हम कहते हैं मुकाबला बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने का है, अगर राजेश जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय बनेगा ये, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। जरूर है, 2014 की तरह इसका फायदा जो है बीजेपी। नरेश कौशिक लग रहा है कि मुझे बिल्कुल फाइनल है, कट टू कट बीजेपी की तरफ से। हाँ, नरेश कौशिक का टिकट तकरीबन संभावना ऐसी है कि उनका तकरीबन जो है टिकट फाइनल है। पर कांग्रेस के लिए, हालांकि कांग्रेस इस विधानसभा में मजबूत है, दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा क्षेत्र में आता है, पर कांग्रेस के लिए टिकट वितरण सबसे बड़ी सिरदर्दी है। और राजेंद्र जून को अगर देखते हैं तो उनकी कोई छवि नहीं है बहादुरगढ़ में, लोग उनसे बड़े नाराज हैं, वो कभी शहर में आते नहीं, कभी बहादुरगढ़ में तकरीबन बाहर ही रहते हैं। यही वजह है कि अब की बार मांग जो है वो राजेश जून को लेकर संभावनाएं लगाई जा रही है कि राजेश जून को कांग्रेस अगर टिकट देता है तो कहीं राजेंद्र जून ना रूठ जाए, अगर राजेंद्र जून को अगर टिकट देता है तो कहीं राजेश जून ना रूठ जाए। कांग्रेस इस चीज़ में फंसी हुई है, और अगर इस चीज़ में कांग्रेस अंत तक फंसी रहती है, ऐसे में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं संभावना हो जाएंगी। पर फिर भी परविंदर, मुझे लगता है ये सीट आज के दिन भी कांग्रेस के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। तो बहादुरगढ़ की सीट की बात करते हैं, बहादुरगढ़ में शहरी वोटर जो है वो ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र के वोटर जो है वो कम है। पकड़ यहाँ पर जरूर हुड्डा परिवार की अच्छी खासी रही है, लेकिन अगर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है। यहाँ पर उम्मीदवारों की बात करते हैं तो उम्मीदवार भी लगभग फाइनल है, इनेलो से उम्मीदवार भी लगभग फाइनल है, बीजेपी से भी उम्मीदवार फाइनल है और कांग्रेस पार्टी से भी उम्मीदवार लगभग फाइनल है। नीरज, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।